नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है होली के बाद वापस एक बहुत ही प्यारे से शानदार सेशन में। और जैसा कि आज आप लोगों को पता होता है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारा प्रोडक्ट सेशन रहता है। आज का हमारा प्रोडक्ट सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रोडक्ट सेशन में बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। आज हम बात करेंगे कि किस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास में ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स वेलनेस की दो बहुत ही शानदार रेंज हैं जो कि वेलनेस के ऊपर काम करती हैं, जो कि हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से जो हेल्दी व्यक्ति है वो हेल्दी रहता है, और जिसको कोई कॉमन डिसऑर्डर है वो सही हो जाता है। तो आज हमारे पास में बहुत ही शानदार आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें डॉक्टर डीबीए नारायण जी ने तैयार किया है। और भी उनके साथ में काफी सारे साइंटिस्ट लोग हैं, जिन्होंने कि बहुत ही शानदार क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। अब ये प्रोडक्ट्स का यदि हमें सही कॉम्बिनेशन पता चल जाए कि हमें किस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, तो हम खुद भी एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को पता है कि जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वो व्यक्ति खुद ऑटोमेटिकली और चार लोगों को बताता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई फायदा होता है ना, तो वो चार लोगों को और बताता है, यानी एक पॉजिटिव प्रचार होता है, एक चारों तरफ पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग भी आते जा रहे हैं, उन लोगों को अभी कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता होगा, किस तकलीफ में क्या दिया जाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आपको पूछना है कि सर इस प्रॉब्लम में क्या दिया जा सकता है, या आपको चैट बॉक्स में डालना है कि इस तकलीफ के लिए क्या देना है। हम आपको एक एग्जैक्ट एक नोबल कॉम्बिनेशन बताएंगे कि क्या यूज करना चाहिए। प्लस हमारे बीच में जो और भी हमारे जो लीडर्स लोग बैठे हुए हैं, यदि उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किसी कॉम्बिनेशन से अच्छा रिजल्ट लिया है, तो आप लोग अपना जूम हैंड रेज करेंगे और आप भी वो कॉम्बिनेशन बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी को हेपेटाइटिस बी है। अभी किसी ने बोला सर हेपेटाइटिस बी है तो उन्हें क्या देना चाहिए। तो अब आप लोगों में से यदि किसी को हेपेटाइटिस बी में अच्छा फायदा हुआ है, हेपेटाइटिस बी में आपको रिजल्ट आया है, तो आपको अपना जूम हैंड रेज करना है और फिर आपको बताना है कि आपने हेपेटाइटिस बी के केस में क्या लिया था, आपने कौन से प्रोडक्ट यूज किए थे जिसकी वजह से आपको शानदार रिजल्ट मिला। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि बाकी जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि अब हमें हेपेटाइटिस बी यदि किसी को है तो उसे हमें कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, उसे हमें क्या देना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बोलता है सर जॉइंट पेन में क्या देना चाहिए, तो यदि आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने खुद के ऊपर या किसी अपने पेशेंट के ऊपर यदि आपने रिजल्ट लिया है कि जॉइंट पेन में क्या देने से रिजल्ट आया है, तो आप लोगों को सिर्फ जूम हैंड रेज करना है। और यदि कोई यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसको कि कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसने कोई रिजल्ट लिया है, तो फिर उसका कॉम्बिनेशन में क्या दे सकते हैं वो मैं सजेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा फर्स्ट चांस उन लोगों को रहेगा जिन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया है, जिनको उस कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आया है। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स का सही कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉम्बिनेशन के लिए डालते जाइए चैट बॉक्स में किस किस चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। जैसे कि सबसे पहले एसिडिटी, एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम। आज की तारीख में बहुत एसिडिटी होती है, और अभी तो होली निकली है, तो होली पे तो लोगों ने बहुत सारी गुजिया भी खाई होंगी, है ना, बहुत सारे पकवान भी खाए होंगे। तो पकवान खाने के बाद तो एसिडिटी नॉर्मल सी हो ही जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए, एसिडिटी के केस में हमें क्या क्या देना चाहिए, किसने रिजल्ट लिया है एसिडिटी के ऊपर। आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने खुद रिजल्ट लिया हो या किसी को दे के रिजल्ट लिया हो अपने प्रोडक्ट से एसिडिटी के केस में। और जिनको भी बोलना है ना, वो लोग जूम हैंड रेज करेंगे, अपना हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। यस, दीपक कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी दीपक जी, अनम्यूट कीजिए।
नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने लिया था होली से पहले लिया। जी। तो सर दिवाली में लिया था सर। दिवाली में लिया था सर, उसको हो गया था कि 10 मिनट अच्छा, पहले हो गया। ओके ओके ओके। दीपक जी का कहना है कि सर मुझे एसिडिटी हुई, मैंने लेवोगेन लिया और मेरी एसिडिटी सही हो गई। वाह, वंडरफुल, बहुत सुंदर। यानी एसिडिटी यदि किसी को हो रही है तो वो लेवोगेन ले लें तो उनकी एसिडिटी सही हो जाती है। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताइए, यस भावना गुप्ता मैम भी कुछ बोलना चाहती हैं एसिडिटी में, उन्होंने किस चीज से रिजल्ट लिया है? यस भावना मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने भी एसिडिटी के कई रिजल्ट लिए हैं कि एसिडिटी जैसे जिसको होती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, बिना कैप्सूल खाए नहीं रह सकते हैं वो। हम्म। तो उनको हमने केवल अपना लिवोगेन दिया, तो हम्म। उनको सर विद इन वीक रिलीफ मिला है। और ऐसे बहुत से पेशेंट है मेरे पास जो एसिडिटी के ओनली केवल हमने लिवोगेन देके ही ठीक किया। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। भावना मैम ने भी कई सारे पेशेंट्स के ऊपर सिर्फ लिव अगेन देके उनकी एसिडिटी को सही किया है। वेरी गुड। और बताइए जल्दी से, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के ऊपर किसी ने रिजल्ट लिया हो? जॉइंट पेन में क्या कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आप लोगों को आया है, एक बार बताएंगे? जॉइंट पेन। चलिए, प्रॉब्लम मैं बोलते चलता हूं, कॉम्बिनेशन आप लोग बताइए, ऐसा कर लेते हैं। जॉइंट पेन। और यदि फिर आप लोगों को रिजल्ट नहीं आया होगा, किसी को या नहीं रिजल्ट लिया होगा, तो फिर हमारे लीडर्स और हम लोग डिस्कस करेंगे। जॉइंट पेन, यस भावना मैम, अनम्यूट कीजिए। जी सर, जॉइंट पेन सर मैंने अपने घर पे ही, मम्मी को प्रॉब्लम हो गई थी, साइटिका प्रॉब्लम है। हम्म। तो उसमें सर आपने रिकमेंड किया था स्पाइना गोल्ड, नोवेदना कैप्सूल, नोवेदना जेल और चंपी चैंपियन ऑयल अपना। सर बिल्कुल मतलब बेड पे लग गई थी, बहुत पेन होता था। तो पहले से सुधार है, कंटिन्यू चल रहा है ये सब। मतलब 50% रिलीफ मानेंगे हम इस चीज में। धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे तो सर वो भी सही हो जाएगा। अब मम्मी आराम से घूमती हैं, चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या क्या प्रोडक्ट दिया मैम, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? साइट सर का स्पाइना गोल्ड कैप्सूल अपना, स्पाइना साइट गोल्ड, नोवेदना साइट का था जेल। ना? जी जी। साइट का पेन में मैम ने क्या क्या दिया है, सुनिएगा सब लोग। साइट का पेन में मैम ने क्या क्या दिया है? साइट का पेन को और थोड़ा सा बताइए ना मैम, ये पेन कहाँ होता है, कैसे होता है? आप तो खुद डॉक्टर भी हैं, वो क्लिनिक सर भी चलाते हैं, साइटिका तो थोड़ा सा पेन की समझाइए। शुरुआत जो है हमारे लंबर L4 L5 से शुरुआत होती है, जो हिप्स को जाकर पैर में बैक साइड से आती है, और ये नीचे ज्यादातर लेफ्ट पैर से शुरू होती है। हम्म। बहुत पेन रहता है पूरे, मतलब पैर में झंझनाहट सा, चुभन सी होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और पैर को उठा ना पाना, बहुत प्रॉब्लम रहती है पैरों में। ओके। तो ये सर इसको जो साइटिका बोला जो जाता है सर। प्रॉब्लम जो होती है साइटिका की, जैसे बताया मैम ने, हिप से नीचे को चले जाएं अपने जांग से होते हुए, यानी इधर से, और ये स्पेशली लेफ्ट लेग से स्टार्ट होती है जैसे आपने बताया। और इसमें चुभन, पेन जी होना, दर्द होना, ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए आपने क्या क्या चीजें रिकमेंड की, क्या क्या दिया है माता जी को? जी सर, पहला आपको हमने दिया स्पाइना गोल्ड मल्टीविटामिन कैप्सूल। जी। दूसरा सर नोवेदना कैप्सूल और जेल, दोनों फॉर्म यूज किया। ओके। और एक चंपी चैंपियन ऑयल, उससे मसाज करती हैं। ओके, तो इनको कैसे कैसे आपने दिया? चंपी ऑयल की मसाज आप कब करवाते हो? नोवेदना जेल कब लगवाते हो? ये भी थोड़ा सा बताइए तो लोगों को और इजी हो जाएगा अपने लोगों को बताने के लिए या यूज करने के लिए। सर चंपी चैंपियन ऑयल की मसाज सर, अभी तक तो ठंड थी तो धूप में बैठती थी माता जी, तो उसकी मसाज करके थोड़ा सिकाई वगैरह हो जाती थी। और हम्म। जेल को रात को सोते हैं, सोने से पहले लगा के उस पर गर्म पट्टी बांध दी जाती थी। ओके। और नो वेदना कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम, और ओके। स्पाइना 1 सुबह 1 शाम, इस तरीके से ओके, दिया था सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोगों ने सुना साइटिका पेन में क्या दिया जा सकता है, साइटिका पेन में क्या चीज देने से अच्छा रिजल्ट आता है। मैम खुद एक थेरेपिस्ट हैं, मैम अपना क्लिनिक चलाती हैं, और साथ में उन्होंने अपनी माता जी को, सासू माँ को उन्होंने ये प्रोडक्ट दिए और उनको बहुत शानदार रिजल्ट आया है। वेरी गुड। चलिए, अभी हम लोग जानना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि माइग्रेन है, किसी को सर में दर्द है, तो उसको क्या यूज करना चाहिए, उसे क्या देना चाहिए? आप लोग बताइए, यदि किसी को माइग्रेन है, किसी को पेन बहुत ज्यादा होता है, सर में बहुत दर्द होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या यूज करना चाहिए? आप लोगों ने रिजल्ट लिया हो किसी ने तो जरूर बताएं।
किसी को माइग्रेन, किसी को पेन है, दर्द है, तो ऐसे केस में उसे क्या यूज करना चाहिए? आप लोगों ने यूज करवाया हो, आपको अच्छा रिजल्ट आया हो, तो आप लोग जरूर बताइए। सिर्फ अपना जूम हैंड रेज करना है, आपको बोलने का चांस मिलेगा, आप लोग बोल सकते हैं। बस जूम हैंड आपको रेज करना जरूरी है। जूम हैंड, फिजिकल हैंड। यस, पीयूष तिवारी जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। सर, मैंने दिया है, दो तीन लोगों को दिया है, और एक का तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। उनको मैंने दिया है हार्ट स्ट्रेस और लीवर गेन दिया। कई बार माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है होता है सर, वो तो है ही, साथ में गैस की प्रॉब्लम अगर होती है तो भी होता है। तो माइग्रेन के साथ ये दो चीज, और फिर उनकी बॉडी में पेन भी होता है, तो स्पिनला गोल्ड भी मैंने दिया। तो स्पिनला गोल्ड, हार्ट स्ट्रेस और लीवर गेन कैप्सूल, ये तीन चीज दिया, तो उससे रिजल्ट काफी अच्छा है। और तीनों लोगों को मैंने सेम दिया है। एक का रिजल्ट तो तुरंत मिल गया, बाकी दो ने कहा हाँ कुछ फर्क है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी माइग्रेन के लिए जो दिया है एक्चुअली पीयूष तिवारी जी ने, क्या क्या दिया है माइग्रेन में, जिनको बहुत शानदार रिजल्ट आया है? फाइट स्ट्रेस, लिव अगेन एंड स्पिरुलिना गोल्ड। ये तीन चीजें दी हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आया है माइग्रेन के केस में। बहुत सुंदर। चलिए, अभी यदि किसी को डायबिटीज है तो उसे क्या देना चाहिए? डायबिटीज के केस में क्या देना चाहिए यदि किसी को डायबिटीज है? डायबिटीज के केस में क्या देना चाहिए आप लोग बताइए। यस, फौजी साहब अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर, कई जगह ये इसका रिजल्ट लिया है जी। डायबिटीज को। तो इसमें डायवालाइफ, डेली ड्रग्स, सप्रोना गोल्ड और लिवेगेन कैप्सूल जी, लगातार दिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। बहुत शानदार, ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। फौजी साहब ने जो बताया, डायबिटीज के केस में सबसे शानदार जो कॉम्बिनेशन जो अभी तक लोगों ने जो लिया है, जो रिजल्ट लिया है इस कॉम्बिनेशन से, डाइबा लाइफ, स्पिरुलिना गोल्ड, लिव अगेन एंड डेली डिटॉक्स। ये चारों चीजों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली डेली डिटॉक्स क्या करता है? आपके इंटरनल ऑर्गन्स की क्लींजिंग करता है, सफाई करता है। अभी देखिए चारों चीजें फायदा कैसे करती हैं डायबिटीज में, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो डेली डिटॉक्स जब हम लेते हैं तो डेली डिटॉक्स क्या करता है? हमारे लीवर के टॉक्सिन्स को निकालता है, हमारे पैनक्रियाज के टॉक्सिन्स को निकालता है। ओवरऑल तो पूरे शरीर की टॉक्सिन्स को निकालता ही है, लेकिन जो डायबिटीज के केस में जो सबसे ज्यादा अच्छा जो रिजल्ट आता है वो क्यों आता है? डेली डिटॉक्स क्या करता है? एक तो पैनक्रियाज के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। जब पैनक्रियाज की सफाई हो जाती है तो वहां पे इंसुलिन अच्छा बनता है, उसका रिजल्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे ही लिवर गेन है, सॉरी जो लीवर है हमारा, जब लीवर के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? हमारे लीवर का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, लीवर अच्छा काम करने लगता है। तो ये तो डेली डिटॉक्स ने काम कर दिया। डेली डिटॉक्स ने क्या कर दिया? हमारे सफाई कर दी, पैनक्रियाज की भी सफाई कर दी और लीवर की भी सफाई कर दी। उसके बाद फिर हमने क्या दिया उनको? लिव अगेन। लिव अगेन ने क्या किया? लिव अगेन ने लीवर के फंक्शन को और अच्छा कर दिया। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा, बोले सर लीवर से डायबिटीज का क्या लेना देना है? कितने लोगों को ये जानना चाहते हो कि लीवर का डायबिटीज से क्या लेना देना है? लीवर का डायबिटीज से क्या लेना देना है, कौन कौन जानना चाहते हैं कि लीवर गेन डायबिटीज में क्यों देना चाहिए? लिवर गेन डायबिटीज में देने से क्या फायदा होता है? तो चलिए सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, हमारा लीवर क्या करता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो लीवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को वहां से उठाता है और उठा के अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है फ्यूचर के लिए। क्या करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। मतलब एक तरीके से उसको अपने आप को गोडाउन बना देता है, शुगर का गोडाउन। कब के लिए? जब आवश्यकता पड़ेगी तब बॉडी में वापस डालने के लिए। ये ईश्वर ने क्या है, एक सिस्टम बना दिया है, एक मैकेनिज्म बना दिया है बॉडी का, कि जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारा लीवर उस बढ़े हुए ग्लूकोज को उठा के
अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि लीवर फुल हो जाए, जगह ही ना बचे लीवर में, तो फिर क्या करेगा लीवर? तो फिर उनको उठा के जहां हमारी मसल्स होती है, हमारी मसल्स में स्टोर कर देता है ग्लूकोज को, और जब कभी भी आवश्यकता होती है उस ग्लूकोज को वहां से उठाता है और उठा के वापस ब्लड में डाल देता है। अब आप बोलेंगे सर आवश्यकता कब होती है? आवश्यकता होती है अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त आप कुछ खाते नहीं हो लेकिन शरीर एक्शन कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, शरीर मेहनत कर रहा है, शरीर को ऊर्जा चाहिए। और आवश्यकता कब होती है? फास्टिंग में, जब आपका फास्ट होता है, व्रत होता है, आप कुछ खा नहीं रहे हो लेकिन शरीर काम कर रहा है, शरीर को ऊर्जा चाहिए। और कब आवश्यकता होती है? जब आपको फीवर आता है, बुखार आता है, बुखार में आप कुछ खाते नहीं हो, कुछ खाने का मन नहीं करता है लेकिन शरीर को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है उस वक्त। तो ऐसे केसेस में लीवर क्या करता है, जो उसके पास में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है उसको लेके ब्लड में डालते रहता है, जिसकी वजह से वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है और शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। तो अब आप मुझे बताइए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए लीवर का रोल है कि नहीं है? लीवर काम करता है कि नहीं करता? लीवर का भी रोल है, इसलिए लीवर को भी फिट रखना चाहिए। और अब हम लोग साथ में लिवरगेन भी देते हैं। तो लिवरगेन भी समझ में आ गया, डेली डिटॉक्स भी समझ में आ गया। फिर आप बोल रहे होंगे सर डायबिटीज में फिर स्पिरुलिना गोल्ड क्यों देते हैं? एक्चुअली स्पिरुलिना गोल्ड एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इसके अंदर सारे विटामिन्स हैं, और जब शरीर को सारे विटामिन्स मिलते हैं तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो और मजबूत हो जाता है। और जब शरीर में जान आ जाती है, शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाती है, शरीर की जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो कोई भी दवा, कोई भी प्रोडक्ट शरीर के ऊपर अच्छा काम करता है। तो ये थकान को कम करने के लिए, कमजोरी को खत्म करने के लिए, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छा रिजल्ट दें, स्पिरुलिना गोल्ड देना चाहिए। अब लास्ट में आ जाता है डाइबा लाइफ। तो डाइबा लाइफ क्यों देना चाहिए? क्योंकि डाइबा लाइफ क्या करता है, डाइबा लाइफ हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज जो चिपका हुआ है, जो ग्लूकोज ब्लड में चिपका हुआ है, सुनिए ध्यान से, हमारे जो ब्लड होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में शुगर चिपक जाती है। क्या हो जाती है? करके दिखाओ ऐसे, चिपक जाती है, चिपक जाती है। हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज दोनों चिपक जाते हैं, और ये चिपक जाते हैं, और ये पता है कब छूटते हैं? कम से कम 3 महीने बाद। इनकी लाइफ होती है 3 महीने की, हीमोग्लोबिन चेंज होता है, तब जाके वो ग्लूकोज छूटता है, लेकिन वो चिपका ही रहता है। अब इससे होता क्या है, एक तो वो हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज चिपका हुआ है, बाकी नया नया ग्लूकोज आ रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो डाइबा लाइफ क्या करता है, ये जो चिपका हुआ जो ग्लूकोज है वो उसको छुड़ाता है, और नया ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से ज्यादा चिपकने नहीं देता, चिपकने भी नहीं देता और चिपके हुए को छुड़ाता है। ये जो चिपका हुआ जो हीमोग्लोबिन है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। आप बोलेंगे सब पता कैसे चलेगा कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है कि कम हो रहा है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट जो है ये 3 महीने का एवरेज आता है। ये नॉर्मल आदमी में 5 से 5.5 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 से 5.5। लेकिन यदि 5.5, 6 और इससे आगे बढ़ जाता है तो ये फिर शरीर में नुकसान करने लगता है, ये हार्मफुल होता है फिर। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये और ज्यादा नुकसान करेगा। और ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि आपका ग्लूकोज उतना ज्यादा चिपक रहा है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी, जो नुकसानदायक है। तो डाइबा लाइफ क्या करता है, इस चिपके हुए ये जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, इसको सही करने का काम करता है। जब ये सही हो जाता है तो पीपी फास्टिंग के ऊपर भी असर आता है और वो भी सही हो जाती है। तो ये डाइबा लाइफ हम लोग इसलिए देते हैं। अब इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान ये रखना है
कि यदि किसी भी व्यक्ति का HbA1c यदि 10 से नीचे है तो आपको 1 कैप्सूल रोज देना है, और 10 से ऊपर है तो 2 कैप्सूल रोज देने हैं, एक सुबह एक शाम। तो इस तरीके से ये डायबिटीज के लिए ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है जो फौजी साहब ने बताया। डाइबालाइफ, डेली डिटॉक्स, लिव अगेन एंड स्पाइरुलिना गोल्ड। लिव अगेन में आप दोनों दे सकते हैं, सिरप भी दे सकते हैं और कैप्सूल भी दे सकते हैं, दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। जो सिरप भी है उससे भी शुगर बढ़ती नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। राइट, तो चलिए ये हो गया हमारा डाइबालाइफ। अभी यदि किसी महिला को पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, उसको पीरियड्स प्रॉपर नहीं है, उसको पीरियड्स कम ज्यादा होते हैं, आगे पीछे होते हैं, पेन बहुत होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, सर दर्द होता है, ऐसे केस में क्या देना चाहिए? ऐसी महिलाओं को जिनमें पीरियड से संबंधित तकलीफ है, जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जिनको पेन ज्यादा हो रहा है, जिनको के मानसिक रूप से उनको तकलीफ हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, ऐसे केस में क्या देना चाहिए? अजब सिंह फौजी साहब कुछ बताना चाहते हैं। जी फौजी साहब बोलिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। वुमेन कंपेनियन, डेली डिटॉक्स, यही काफी है देते रहे। और बाकी ज्यादा तकलीफ है तो इसके साथ मल्टीविटामिन दे सकते हैं हम, सप्ना गोल्ड दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर फौजी साहब ने बताया। डेली डिटॉक्स और वुमेन कंपेनियन उन्होंने दिया है और साथ में स्पिरुलिना गोल्ड भी दे सकते हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिजल्ट लिया है। चलिए भावना मैम से जानते हैं। जी भावना गुप्ता मैम आप बताइए। जी सर, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर हम वुमेन कंपेनियन और उसके साथ फीलिंग सिरप देकर भी रिजल्ट ले सकते हैं। सर मैंने ये 2 चीज देकर रिजल्ट लिया है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फीलिंग सिरप और वुमेन कंपेनियन देके बहुत शानदार रिजल्ट लिया जा सकता है। एक्चुअली क्या है, जो फीलिंग सिरप है, फीलिंग सिरप क्या करता है, जो महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ब्लड लॉस होता है, इस ड्यूरेशन में ब्लड लॉस होता है, किसी में कम लॉस होता है, किसी को ज्यादा लॉस होता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, और यदि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसे केस में उनका एक बार हीमोग्लोबिन चेक करवा के, यदि उनका हीमोग्लोबिन 10-11 आ रहा है, उससे मतलब 12-13-14 से नीचे यदि आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो आप उनको साथ में फीलिंग जरूर दे दीजिए। वुमेन कंपेनियन और फीलिंग देके भी आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी जैसा बताया था फौजी साहब ने स्पिरुलिना गोल्ड ऐड करने का, वो तो शानदार है ही है, उसमें तो आप दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। और डेली डिटॉक्स तो सबके लिए फायदे की चीज है। डेली डिटॉक्स क्या करता है, अंदर से सफाई करने में मदद करता है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से, यदि सामने वाला व्यक्ति यदि उतना मैनेज कर पा रहा है कि वो स्पिरुलिना गोल्ड भी ले सकता है साथ में, तो आप दे दीजिए, वुमेन कंपेनियन के साथ दे दीजिए। फीलिंग सिरप आप देखिए, उसका हीमोग्लोबिन यदि कम है तो उसको दे दीजिए, और यदि हीमोग्लोबिन कम नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि हीमोग्लोबिन कम है, तो फिर कम नहीं है तो फीलिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपका स्पिरुलिना गोल्ड है, डेली डिटॉक्स है, वुमेन कंपेनियन है, इससे रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया जिसको बोलते हैं, ऐसे ल्यूकोरिया के केस में क्या देना चाहिए? किसी को यदि व्हाइट डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया है, ये महिलाओं में प्रॉब्लम होती है जिसमें कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से बड़ी वीकनेस आती है। एक्चुअली कहा यह जाता है कि ये जो ल्यूकोरिया जो होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये महिलाओं का जो कैल्शियम है शरीर का, वो कैल्शियम एक तरीके से शरीर से बाहर निकलता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर का कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, और जब शरीर का कैल्शियम बाहर निकलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। उसके अलावा कैल्शियम का एक रोल और भी होता है, आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करना। जब ग्लूकोज और कैल्शियम जब दोनों मिलते हैं सेल के अंदर, तो वह स्पार्क होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो एनर्जी की भी कमी होगी, हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर होंगी तो शरीर में दर्द भी होगा, पेन भी होगा। तो ऐसे केस में, व्हाइट डिस्चार्ज के केस में, आप लोग मुझे बताइए,
आपने यदि किसी ने अच्छा रिजल्ट लिया हो वाइट डिस्चार्ज के केस में तो आप लोग बताइए। मैंने बहुत शानदार रिजल्ट लिया है वाइट डिस्चार्ज के केस में, मैं भी बताऊंगा आपको। मैंने एक पेशेंट्स को दिया था, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों में से किसी ने यदि अच्छा रिजल्ट लिया है वाइट डिस्चार्ज के ऊपर तो आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोग भी बताइए। सिर्फ जूम हैंड रेज करना है, बाकी फिर हम आपको इनवाइट करेंगे और आपको बताना है। यस, वाइट डिस्चार्ज, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एक 18-19 साल की बच्ची थी जिसको वाइट डिस्चार्ज था कम से कम 2 साल से। उसने काफी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। अलीगढ़ का ही केस है, अलीगढ़ यूपी का। हमारे साथ में एक डीटीसी लीडर है उदयवीर सिंह दरोगा जी, उनके घर के सामने ही वो लोग रहते हैं। उनके फादर एयरफोर्स से रिटायर हुए तो उनके सामने ही घर है। तो हुआ क्या, दरोगा जी के घर पर हमने एक होम शॉपिंग का उद्घाटन किया था। तो उस होम शॉपिंग के उद्घाटन में सबको जब इनवाइट किया गया था, उन्हें पता चला कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो उनकी मदर अपनी बेटी को लेके, और कई फाइल थी उनके हाथ में, वो फाइल लेके हमारे पास आ गई और उन्होंने आके हमें बताया कि बोले ऐसे ऐसे बात है, ये बिटिया को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और पिछले 2-2.5 साल हो गए इसका लगातार वजन भी कम होते जा रहा है, वीक होती जा रही है, और इसको कई सारे हमने हॉस्पिटल्स में दिखा दिया और हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। कई सारे हॉस्पिटल्स के मैंने उनके पेपर्स भी चेक किए, फाइल्स भी मैंने देखी, और फिर उसको कुछ प्रोडक्ट हमें सजेस्ट किए। जो मैंने उनको सजेस्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले उनको सजेस्ट किया वुमन कंपेनियन, साथ में मैंने दिया उनको स्पिरुलिना गोल्ड, 95 डेली डिटॉक्स। ये 4 चीजें मैंने उनको दी, वुमन कंपेनियन, डेली डिटॉक्स, स्पिरुलिना गोल्ड और 95। और उनको मैंने बोला कि ये आपको जो है लगातार 3 महीना यूज करना है। रिजल्ट आपको 1 महीने में ही आ जाएगा, लेकिन 3 महीने आपको लगातार यूज करना है। अब आपको बताता हूं, सही 8 दिन के बाद मेरे पास में उनकी इंफॉर्मेशन आई कि सर हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। सिर्फ 8 दिन के अंदर उनकी मदर ने बोला सर मेरी बिटिया को बहुत बड़ा फायदा है और अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है विदिन 8 डेज। तो मैंने उनको बोला मैम 3 महीना लगातार खाना है तो ये बिटिया परमानेंट फिट हो जाएगी। तो फिर मैंने उनको 1 महीने का वो प्रोडक्ट्स जो थे वो मैंने कंप्लीट उनको दिए। और आपको बताऊं, 1 महीना टोटल प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको आगे प्रोडक्ट यूज किए ही नहीं, एंड टुडे शी इज कंप्लीटली फिट एंड फाइन। अब वो मोदी नगर में हॉस्टल में रह के बिटिया पढ़ रही है और आज की तारीख में उस बिटिया को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड इवन अब उसका वेट भी गेन हो गया, उसकी वीकनेस भी खत्म हो गई, उसकी ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी एकदम सॉल्व हो गई, अब वो एकदम फिट है। तो ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ वाइट डिस्चार्ज को बंद करने के लिए, और अच्छा रिजल्ट मिला। चलिए अभी हम अगला एक कॉम्बिनेशन जानेंगे। यदि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे क्या देना चाहिए। किसी के शरीर में यदि खून की कमी हो रही है तो उसे क्या देना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी है, कोई एनीमिक है, किसी को एनीमिया है। एनीमिया समझते हैं, खून की कमी होना। तो यदि किसी को खून की कमी है, एनीमिक है, तो ऐसे केस में क्या देना चाहिए। आप लोगों ने कोई रिजल्ट लिया हो तो बताइए। एनीमिया के केस में किसी ने रिजल्ट लिया हो, खून की कमी के केस में किसी ने रिजल्ट लिया हो, तो आप लोग जरूर बताइए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। यस फौजी साहब अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। मेरी मिसेज को ही प्रॉब्लम थी और तकरीबन ऐसे हो गई कि जाने वाली हैं, हम्म काफ़ी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इनको मैंने फियालिंग हम्म और कैप्सूल तो इन्होंने कम ही लिए, लेकिन लेती तो और जल्दी ठीक हो जाती। हम्म और सप्रोना गोल्ड, ये दोनों चीज देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता ओके वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन कम के केस में फेलिंग सिरप या कैप्सूल और साथ में स्पिरुलिना गोल्ड देने से बहुत शानदार रिजल्ट आता है। इसमें सिर्फ एक चीज और आपको ऐड करनी है, लिवरगेन। लिवरगेन, फेलिंग सिरप और स्पिरुलिना गोल्ड,
बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट। एक्चुअली आपको पता है हमारा जो लीवर है, यदि लीवर का फंक्शन अच्छा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा, हीमोग्लोबिन बनता रहेगा। और यदि आपके लीवर का फंक्शन सही नहीं है तो लीवर आपका ब्लड नहीं बनाएगा, ब्लड को बनने में सपोर्ट नहीं करेगा, और उल्टा जो ब्लड बना हुआ है उसका भी लॉस होगा। आपको पता है जब जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है? जॉन्डिस के केस में क्या होता है? जॉन्डिस आपको पता है किस चीज की बीमारी है? लीवर की बीमारी है, जिसको पीलिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस के केस में पता है क्या होता है? जो इंसान का जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, वो टूटने लगती हैं, और एक तरीके से लेमन भाषा में बोलते हैं जी खून का पानी हो रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन शरीर का कम होते जा रहा है, और फिर इंसान एनीमिक हो जाता है, उसको खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए खून की कमी के केस में सबसे पहले तो आप उसके लीवर को फिट कीजिए, उसका लीवर सही हो जाएगा, फिर आप साथ में उसको खून बढ़ाने के लिए दीजिए फीलिंग सिरप या कैप्सूल, और साथ में आप उसको दे देते हो मल्टीविटामिन। तो उससे क्या हो जाता है, फिर उसका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, और बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं ये जो आप दे रहे हो ये भी अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो आप एनीमिक केस में ये दे सकते हैं। चलिए अभी आप लोग मुझे बताइए, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, किसी का पेट सही नहीं रहता, पेट खराब रहता है, तो ऐसे केस में क्या देना चाहिए? पेट खराब रहता है, बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है ना, दर्द रहता है पेट में, ऐसे केस में क्या देना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन की आजकल बहुत शिकायत है, यदि लोगों को ऐसी तकलीफ है तो उसमें क्या देना चाहिए? आप लोग बताइए, आपने किस किस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे के रिजल्ट लिया है? क्या बात है, सारे रिजल्ट फौजी साहब ने लिए हैं, बाकी लोग भी बोलिए ना। जी फौजी साहब। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। इम्यूनो3 लिव अगेन डेली डिटॉक्स। इम्यूनो3 लिव अगेन डेली डिटॉक्स, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये 3 प्रोडक्ट देके भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत शानदार रिजल्ट आता है। बाकी राखी गुप्ता मैम भी बताना चाहती हैं। जी राखी मैम आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कॉन्स्टिपेशन में हमने दिया है लिवोगेन, एमिनो प्लस कैप्सूल और प्रोबायोटिक, और सुपर रिजल्ट। सर प्रोबायोटिक के पहले एमिनो प्लस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन प्रोबायोटिक लगा देने से उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है सर। ग्रेट। तो हमने इसके लिए दिया है, बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं। और अभी हमने एक लेटेस्ट रिजल्ट बता रहे हैं सर, जिसमें उनको ये कौन पाइल्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम रहा है करीब 7-8 साल से, और कहीं जड़ी बूटियां बंधवाने जाते थे, कुछ दवा ववा मंगल संडे को लेते थे, लेकिन उससे उनको आराम नहीं हुआ। फिर एक दिन उनका बेटा हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा था, फिर अपने पापा को लेकर आए वो, और हमने उनको प्रोडक्ट दिए, और सर सच में इतना अच्छा रिस्पांस है, वो आकर दोबारा फिर लेकर गए हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए जो मैम ने जो कॉम्बिनेशन दिया, प्रोबायोटिक, इम्यूनो3 और लिवोगेन, एक्चुअली प्रोबायोटिक क्या करता है, आपकी आंतों को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक क्या करता है, जो आपकी जो आंतों का फंक्शन है उसको मजबूत करता है। कैसे करता है मजबूत, समझिए। एक्चुअली 2 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये बहुत जरूरी है, हमारी आंतों में पाए जाते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज कहाँ होते हैं? हमारी आंतों में होते हैं। और ये गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे खाने के जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते हैं, प्लस खाने में से जो जूसेस जो सीक्रेट किए जाते हैं, जो खींचे जाते हैं जूसेस वगैरह खाने में से, जो शरीर को जो यूजफुल चीजें जो मिलती हैं, वो सारी के सारी गुड बैक्टीरिया आपके उसमें से निकाल के देते हैं। अभी होता क्या है, हमारा जो शरीर के जो आंतों के जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होने लगते हैं। आपको पता है जिस तरीके से कॉलोनी बनती है ना, कॉलोनी, जैसे इंसान बसता है, कॉलोनी बसा लेता है जगह जगह पे, ये वृंदावन मतलब ये वैष्णो धाम कॉलोनी,
ये कृष्णधाम कॉलोनी, ये कोई अलग कॉलोनी, जैसे इंसान कॉलोनी बसाता है वैसे ही आपकी आंतों में गुड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती हैं। और जब ये गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं तो वो कॉलोनीज क्या है, वो लीक होने लगती है, कॉलोनीज लीक हो जाती हैं। और जब वो कॉलोनीज में जब गैप आ जाता है तब हमें बहुत सारे पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। पेट खराब हो जाता है, सिंपल बोलो, पेट तो खराब होना ही होना है। और जब पेट ज्यादा खराब हो जाता है ना, तभी इंसान को टाइफाइड होता है। टाइफाइड जब भी होगा ना, अब सिंपल समझ के चलो, पेट खराब होगा। पेट खराब हुआ है, पेट गड़बड़ हुआ है तो टाइफाइड हो गया। और ये ज्यादातर होता है गलती से, कैसे भी शरीर में गंदा पानी चले जाने की वजह से, दूषित पानी पीने की वजह से। ये जो हमारे गुड बैक्टीरियाज है वो मरने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, हमारे शरीर में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा देता है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया। आपको पता है और गुड बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से आते हैं? दही में भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जो आप दही खाते हो ना, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। और लोग बोलते हैं कि कई बार तो यदि कोई माइक्रोब से वो देख लेना यदि उसको, दही को, तो वो दही खाएगा नहीं, उसमें आपको बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो जो दही होती है इसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोबायोटिक कैप्सूल है हमारा, ये गुड बैक्टीरियाज को शरीर में बढ़ाता है। तो इससे क्या हो जाता है, कॉलोनाइजेशन मजबूत हो जाता है, गैप नहीं रहता। और फिर इम्यूनोथी अपना पूरा काम करता है जाके उन आंतों को साफ करने का। तो इसलिए यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, किसी को पाइल्स की शिकायत है, किसी को पेट दर्द रहता है, तो उसको लिव अगेन, इम्यूनोथी और प्रोबायोटिक देने से बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। तो चलिए, ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जो मैंने आप लोगों से पूछे। अब आप लोगों के मन में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ 5 मिनट बची हैं। इन 5 मिनट्स में यदि आपके मन में कोई कॉम्बिनेशन है जो आप पूछना चाहते हो कि सर इस पर्टिकुलर तकलीफ में क्या दिया जाए, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। जी फौजी साहब बोलिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर एक राय देना चाहूंगा जो भी सुनने वाले हैं। जी। दही में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए। और हम्म, 12 बजे से पहले पहले जो खाएगा, तो ही रोजाना खाएगा, उसके कोई पेट की बीमारी होगी नहीं जिंदगी में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक सलाह फौजी साहब ने सब लोगों को दी है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोगों की आदत होती है दही में नमक डाल के खाने की, तो दही में नमक डाल के फौजी साहब बोल रहे हैं नहीं खाना चाहिए, वो हार्मफुल है। और दही दिन में 12 बजे से पहले खा लेनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा शरीर के लिए यूजफुल होती है। इसके पीछे साइंस यही है कि जब नमक डाल के आप खाते हो तो जो उसके जो गुड बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाते हैं। तो वो गुड बैक्टीरियाज खत्म न हो, उसके लिए आपको उसमें दही में नमक नहीं डालना है। दूसरी चीज जो बोला फौजी साहब ने कि दोपहर को 12 बजे से पहले खा लेनी चाहिए, 12 बजे तक खा लेनी चाहिए। एक्चुअली दही को डाइजेस्ट होने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, इसको सनलाइट चाहिए होती है इसको डाइजेस्ट होने के लिए, राइट ना। तो ये सनलाइट उस टाइम पे सबसे ज्यादा होती है, तो उस वक्त की जो लाइट होती है वो दही को इजीली डाइजेस्ट कर पाती है, करती है, तो वो शरीर में उसका प्रॉपर अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए हमें 12 बजे से पहले दही खानी चाहिए, और स्पेशली जब धूप निकल रही हो उस वक्त खानी चाहिए। शाम को तो गलती से नहीं खानी चाहिए कभी भी। चलिए, भावना योगा मैम कुछ जानना चाहती हैं। जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, सही है, लेकिन सर जो रायता खाते हैं फिर वो भी नहीं खाना चाहिए, मैं ये पूछ रही थी सर। उसमें तो कि मैम हम लोग ज्यादा। देखिए, वो तो आदमी टेस्ट के लिए खा ही रहा है, लेकिन उसमें और भी सारी चीजें ऐड कर लेते हैं हम। तो उसमें क्या हो जाता है, रायते में आपने हींग भी डाली, रायते में आपने जीरा भी डाला, रायते में आपने और भी कुछ औषधियां डाली, एक तरीके की औषधि है। तो उससे क्या हुआ, जो दही से जो बेनिफिट मिलने वाला था आपको वो तो नहीं मिला, जो दही से जो बेनिफिट मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, लेकिन बाकी जो और चीजें जो रायते में डाली उससे आपके डाइजेशन को फायदा हुआ। हींग से फायदा हुआ, जीरे से फायदा हुआ, काले नमक से फायदा हुआ, तो उसका जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट मिला। सर रीजन क्या है कि नमक नहीं डालना चाहिए सर, अगर बताइए कोई ना, पूछ ले। गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो वही लैक्टोबैसिलस जिससे बनता है हाँ दही जी, वो हाँ जी, खत्म हो जाता वो खत्म है हो सर। जाता
वो कम हो जाते हैं सर। इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, ललित कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं, जी बोलिए। ललित जी अनम्यूट कीजिए, दोबारा अनम्यूट कीजिए। ललित जी दोबारा अनम्यूट कीजिए। राघव जी ने पूछा है थायराइड के केस में क्या देना चाहिए। तो राघव जी थायराइड के केस में देखिए, वुमन कंपेनियन देना है यदि महिला है तो। महिला है तो वुमन कंपेनियन देना है, लेकिन शर्त यह है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के केस में वुमन कंपेनियन नहीं देना है। और इवन बोलो तो प्रेगनेंसी के केस में तो थायराइड में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं देना है। 95 भी नहीं देना है, वुमन कंपेनियन भी नहीं देना है। यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो आप उन्हें वुमन कंपेनियन और 95 और प्रोबायोटिक, ये तीनों चीजें आप उनको दे दीजिए। और यदि वो प्रेग्नेंट है तो फिर नहीं देना है, तो फिर तीनों में से कुछ भी नहीं देना है आपको। फिर जो उनका जो मेडिकेशन जो चल रहा है बस वही चलने दीजिए। राइट? हाँ ललित जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर तो दही में सर क्या क्या मिला के खा सकते हैं सर? दही में क्या मिला के खा सकते हैं? दही में शक्कर जी मिला सर। के खाइए, शक्कर सबसे अच्छी होती है। बूरा, शक्कर, ये दो चीज तो सबसे अच्छी है। दोनों जी चीज मिला के खा सकते हो। चीनी के लिए तो मैं भी सर नहीं ये कहूंगा, चीनी वैसे नुकसान करती है, हालांकि लोग चीनी भी डाल के खाते हैं। कहीं पे शक्कर नहीं होती है, कहीं पे बूरा नहीं होता है, गुड़ नहीं होता है, तो लोग चीनी मिलाते हैं, मिला लेते हैं। वो चीनी नुकसान जी करती है, वैसे तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हम्म। चलिए तो अभी हम हमारे इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। 7:29 हो गए हैं। लास्ट अनिल कुमार जी आप भी बता दीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यस नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। एक पेशेंट है, अगर वो लेटे रहते हैं तो उनके घुटनों में दर्द नहीं होता है, तो वो जैसे खड़े हो जाते हैं या चलते हैं तो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनको हम अपने कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं? देखिए उनको नेटशियम दीजिए, लिव अगेन जी दीजिए, प्रोटीन पाउडर दीजिए, जी। प्रोटीन, लिव अगेन, नेटशियम और नोवेदना कैप्सूल और जेल तो है ही है। ठीक है, ओके सर। ओके। उसके बाद में हरीश शनिदेव जी, जो आपने ल्यूकोरिया में पूछा है, जो मैंने पहले बताया वही देना है ल्यूकोरिया में। 35 साल की भी एज है तो भी वही देना है। आरती यादव आप अब बता दीजिए प्लीज, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे का सेशन। यस अनम्यूट कीजिए आरती यादव जी। आरती मैम कुछ पूछना चाहती हैं, यस अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर जैसे किसी बच्चे का गोडे में दर्द हो गया, छोटे सा पैर सूज जावे है, फिर उसे हम क्या देना चाहिए, क्या लगाना चाहिए उसे? न्यूट्री लाइफ और लिव अगेन, लिव अगेन सिरप और न्यूट्री लाइफ। न्यूट्री लाइफ एक जी। एक चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के दे दीजिए और लिव अगेन उसको एक एक चम्मच दे दीजिए। अब सो सर चलिए जैसे जी मैम। सर जैसे किसी बच्चा है छोटा सा है, 2-4 साल का, उसे नमूनिया बहुत जल्दी होता है। उसको मैम कवच पैस दीजिए, उसको इम्यूनिटी वीक है उसकी। जी सर। ठीक है चलिए। सो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का सेशन। आज हम इस सेशन को यहीं पे हम क्लोज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट सेशन को। और